हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। अभी हम आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। जितने भी स्टूडेंट बिगनर्स हैं निश्चित रूप से इस टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ होता क्या है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है शब्द का भाग, और ये लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग अभी हमारा 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो आप निश्चित रूप से इसके यूज को भी अच्छा तरीक़ा से समझ पाएंगे। इसका परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसकी परिभाषा को जानकर ही आप अच्छा तरीक़ा से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. तो इसको हम लोग इसी परिभाषा को, बिल्कुल हिंदी परिभाषा को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. नेक्स्ट आगे है, ये निम्नलिखित हैं. दिस आर फॉलोइंग: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. देख सकते हैं ये सारा का हिंदी भी दिया हुआ है. नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय. नेक्स्ट है नाउन का परिभाषा: किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. देख सकते हैं इसका परिभाषा इंग्लिश में हो जाएगा: ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. एज जैसा कि आप देख सकते हैं, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, ये दिल्ली जगह का नाम है. कैट मतलब बिल्ली. जानवर का नाम है डॉग. पेन, टेबल, बेंच इत्यादि ये सारे नाउन हैं, क्योंकि नाम को नाउन कहा जाता है. जितने भी नाम, नेमिंग वर्ड है, वो सारे नाउन होते हैं. नेक्स्ट है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? तो चलिए इसकी डिफिनीशन को अगर हम जानेंगे तभी हम वाक्य में अच्छा तरीक़ा से इनका प्रयोग करना जान पाएंगे. तो प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है. जो नाउन के बदले में आता है शब्द उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. जैसा कि आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे जो हैं शब्द नाउन के बदले में आने वाले शब्द हैं, इसलिए इन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट आगे है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव कैसा शब्द है? तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन. जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड, बैड, ब्यूटीफुल. गुड मतलब होता है अच्छा, यानी कि किसी नाउन के बारे में ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं. जैसे हम बोलते हैं ना, यह लड़का अच्छा है, दिस बॉय इज़ गुड ना. तो यहाँ पे गुड जो है लड़का की विशेषता है. ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रकार से हम बोलते हैं. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो शब्द है वो एडजेक्टिव है. हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट इत्यादि ये सारे क्या है? एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. वर्ब. वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है. ए वर्ब इज ए वर्ड which shows an action, state और पोजीशन. यानी कि किसी भी जो भी हम काम करते हैं तो उसकी जो दशा, उसकी जो सिचुएशन रहता है, स्थिति रहती है, उसमें जो बदलाव आते हैं, उसमें जो बदलाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. दशा का मतलब यहाँ हो गया, जैसे कि हम बोलते हैं इज, आर या एम ना, तो ये जो है ये भी वर्ब है. ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो दशा का बोध करवाता है. जैसे हम किसी के बारे में बोलते हैं यह बीमार है,
वह लंबा है, तो वहाँ पे है जो है ये भर्व है और वहाँ पे ये दशा का बोध करवाता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, इसका परिभाषा कि भर्व वह शब्द है जिससे किसी काम करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है ईट, प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। हैड, शैल और इसी में मेन वर्ब भी होता है, जैसे प्ले हो गया मेन वर्ब आपका, कुड, शुड, वुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब आप जानेंगे और मेन वर्ब के बारे में जानेंगे जब इसके बारे में हम लोग अध्याय पढ़ेंगे। और हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं ना, तो 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये भी शब्द जो है एडवर्ब के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव की तरह, लेकिन ये जो है अपने ये वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का भी ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्लोली, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है केयरफुल्ली, केयरफुल्ली मतलब होता है ध्यान से, स्लोली मतलब होता है धीरे, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, जैसे हम बोलते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका ही इज़ वेरी स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्लोली, केयरफुल्ली, वेरी, ये सारा क्या हो जाएगा एडवर्ब, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय, इसका हिंदी होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। प्रीपोजिशन कैसा शब्द है? तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या शब्दों से कराते हैं। जैसा कि आप इसके परिभाषा से देख समझ गए होंगे कि ये कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना मैं पटना में रहता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं जो है, मैं यहाँ पे इन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक, क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ यानी पटना के साथ हमारा संबंध व्यक्त कर रहा है और ये इन जो है नाउन के पहले, और मैं पटना में रहता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इन, ठीक। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यूजली प्लेस्ड बिफोर और ए नाउन ए प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई लिव इन पटना, है ना, यहाँ बोलते हैं तो पटना के पहले इन आया हुआ है ना, और ये संबंध एक दूसरे के साथ मैं और पटना के साथ जोड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन। आई लिव एट, जैसे अपने आपके गांव का नाम जो भी होगा, आई लिव एट, जैसे कि बहादुरपुर, इस प्रकार से बोल सकते हैं ना, तो ये एट जो है आपका आई लिव एट बुधौरा या बहादुरपुर या जो भी आपके गांव का नाम है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये एट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। गांव में जो हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, विलेज में और टाउन में जो शहर होते हैं वहाँ पे इन का यूज होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये फ्रॉम हो गया, टू हो गया, बाय, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द या जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन कैसा शब्द है? तो जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ये शब्द और वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, ये सारे कंजक्शन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, लास्ट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और इसे आप नोट जरूर कर लें। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का बोध होता है। इंटरजेक्शन के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिससे आकस्मिक खुशी, जैसे हम बोलते हैं हुर्रे, आह, ओ ना, इस प्रकार से दुख व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारे शब्द क्या हो गया, आपका इंटरजेक्शन हो गया। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग और इमोशन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो इस प्रकार से आप इंटरजेक्शन का परिभाषा दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो
तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे तरह से नए टॉपिक को लेकर के।